परसों जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में नोट लिखा, एक बहुत ही अहम नोट, पाकिस्तान के गरीबों की हक की बात लिखी। लेकिन अफसोस के पाकिस्तानी मीडिया ने भी और तमाम अखबारात ने उस बात को, उस नोट को दबा दिया जो कि इंटरेस्ट में था पब्लिक के। तो हमने सोचा कि उसका उर्दू तर्जमा करके भी आपको स्क्रीन पे दिखाएं, उसके पॉइंट्स का और कुछ बातें जो उसमें थी वो भी आपको दें कि देखें कि किस कदर मीडिया कंट्रोल है। वैसे तो पैमरा बात करता है जी कि फलां को बंद कर दें, फलां को बंद कर दें, लेकिन इस नोट में, इस ऑर्डर में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पैमरा को हदायत की कि उसको एक कॉपी भेजी गई इस फैसले की। उसको कहा गया हुकूमत को कि इसकी एक उर्दू कॉपी करवा के पैमरा को भेजें और पैमरा को डायरेक्शन दी कि आप इंश्योर करें कि बाकी तमाम चैनल्स को आपने अपने लाइसेंसेस को ये कॉपी भेज दी है इस फैसले की, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का फैसला है। और ये इंश्योर करें कि इस नशरियात में जो चैनल इसको दिखा रहे हैं कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। आपका अंदाजा हो गया होगा कहां से ये बात हो रही है। आप देखें कि जो जितना बड़ा है उसको इतना ज्यादा बड़ा प्लाट मिलता है। पैमरा को कहा गया कि इस फैसले को तमाम चैनल्स पर दिखाएं। जजेस और जर्नैलों को जो प्लाट दिए जाते हैं, ये फैसले में लिखा है, वो इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। ये स्टेट लैंड आप बांट रहे हैं। पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, वो गरीब लोग हैं और उनको जिंदा रहने के लिए एक घर, एक छत जरूरत होती है, वो जो सारी जिंदगी नहीं बना सकते। लेकिन आप ये जमीनें उन अमीरों में, उन जजेस में, उन जर्नैलों में दो दो प्लाट की सूरत में बांट देते हैं। कुरान पाक के मुताबिक रियासत के रिसोर्सेज पर सिर्फ गरीब का हक होता है। अगर कोई मस्कीन नहीं है, गरीब नहीं है, तो फिर उसका उम्मा की जमीन पर कोई हक नहीं है, आप उसको नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ जर्नैल जजेस दो दो प्लाट लिए हुए हैं। गरीबों के लिए तो कोई स्कीम नजर नहीं आ रही, और लेकिन कोड़ियों की तरह ये जमीन ताकतवर लोगों में, जजेस और जर्नैलों में बांटी जा रही है। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा लिख रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी बहुत से आसाइशें, आप उनको मजीद आसाइशें दे रहे हैं। और ये फौजी और ये जर्नैल और ये जज इन प्लाट्स पर घर नहीं बनाते, बल्कि इनको बेच देते हैं। बेच के इसके डॉलर बनाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं और इसको बाहर ले जाते हैं और अमेरिका, इंग्लैंड जाके अयाशियां करते हैं। दूसरे मुल्कों में इन रिसोर्सेज के ऊपर वो अयाशियां करते हैं और फिर लिखते हैं कि कभी भी बहुत कम हुआ कि इन प्लाट्स पर घर बनाए गए। ये ना तो इन जो राजी इनको मुरब्बों की सूरत में दी जाती है, वो ना उसको ये काश्त करते हैं, बल्कि उसको बेच देते हैं और अपनी आसाइशों में मजीद इजाफा कर लेते हैं। और फिर इसको फॉरेन रिजर्व, फॉरेन करेंसी बना के दूसरे मुल्कों में ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहां से फिर ये मजीद अपनी अयाशियां करते हैं। अगर यही जमीन, ये फैसले में लिखा है जी, अगर यही जमीन जो अलीट तबके को दी जाती है, अगर मार्केट प्राइस पर बेच दी जाए तो और गरीबों में बांटी जाए तो उससे गरीबों का बहुत फायदा हो सकता है। पाकिस्तान के जजेस और जर्नैल जो है ब्रिटिश मॉडल के जो पैटर्न है उसको अभी तक फॉलो कर रहे हैं। किसी भी कॉमनवेल्थ कंट्री में, दुनिया के किसी मुल्क में, अमेरिका में भी ऐसा नहीं होता कि जमीनें जजेस को, जर्नैलों को और जो है उनको दी जाए। पाकिस्तान, उसके बाद उन्होंने कर्जों की बात की कि क्योंकि वो इसको मिला रहे हैं कि आप प्रेशर देखें पाकिस्तान के ऊपर कितना है और दूसरी तरफ आसाइशें देखें। पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे हैं वो हर साल हमें तकरीबन 2 खरब रुपया कर्जों और सूद की मद में देना पड़ता है। और जो पेंशन है टोटल पाकिस्तान की वो 470 अरब 470 अरब रुपए है, जिसमें 110 अरब जो है वो सिविल रिटायर्ड अफसरान और मुलाजमिन की तरफ जाता है, जबकि 359 अरब तकरीबन 360 अरब रुपया जो है वो मिलिट्री के रिटायर्ड अफसरान की तरफ चला जाता है। अब देखेंगे आप पेंशन भी ले रहे हैं, आप प्लाट भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। इस मुल्क में कानून इसकी इजाजत नहीं देता। इन जमीनों की बंदर बांट जो है वो कानून और आइन के तहत बिल्कुल नहीं है। ये प्लाट जो है, उसमें एक वाकया वो जनरल ग्रेसी और जनरल यूब का लिखते हैं कि जनरल यूब ने, जब जनरल ग्रेसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे कि हमें पाकिस्तान के बाद, तो जनरल यूब गए जनरल ग्रेसी के पास कि मेरे पास मुझे कोई प्लाट दे दे, तो जनरल ग्रेसी ने इनकार कर दिया। ये वाकया इस फैसले में लिखा है और लिखने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के रिसोर्सेज पर, और आप ये उर्दू में देख सकते हैं, अब ये कहां का इंसाफ है, कहां का ये जो है वो इंसाफ है कि आप जनाब अली स्टेट रिसोर्सेज बांट दें और गरीब इस मुल्क का रुल गया, गरीब इस मुल्क का मारा गया, गरीब के पास कुछ खाने के लिए नहीं है। और दूसरी तरफ आप पैमरा का दोहरा मेयार देखें कि आप जमहूरी लोगों की आवाजें बंद करने के लिए तो फौरी तौर पर डायरेक्टिव इशू कर देते हैं कि इनकी आवाज नहीं आनी चाहिए, लेकिन इतना बड़ा फैसला आया और आपने हिम्मत नहीं की किसी एक, सिवाय एक आधे अखबार के, बाकी किसी ने शाया ही नहीं की ये बात, तो बड़ी शर्म का